कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मूलकी के अगर आप है डाई हार्ट फैन तो चलिए करते हैं आज उनके ही बारे में कुछ खास बात। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। और अब बारी है यहाँ पर शो के नन्हे मुन्ने कलाकारों की, यानी कि आप सभी के वंश और यहाँ पर जो है बाकी कहानी। आपके जो हवेली के जो वंश हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मानस और जूही की, जो कि घर के चिराग घर के वंश जो हैं वो अब एक नई मुसीबत में फंसने वाले हैं। एक लंबे टाइम से जूही मानस ना तो हवेली में दिखाई दे रहे हैं और ना ही कहीं पर नजर आ रही हैं। फिलहाल तो कहा जा रहा है दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट कोरोना की वजह से उनकी शूटिंग नहीं की जा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ एक और खबर सामने आ रही है कि वो एक नए विलन की कैद में है। और वो विलन कौन है, उसका क्या यहाँ पर कनेक्शन है पूर्वी वीरेंद्र के साथ, चले चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोलकी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग इन दिनों चल रही है और दर्शकों को काफी मजा आ रहा है, क्योंकि अब विलन सत्यम के पकड़े जाने के चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आलम कुछ ऐसा है कि जिस शख्स ने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिस प्लान में उन्होंने यहाँ पर रेनू की जान ली, लेकिन अब उसी रेनू की आत्मा के आने पर वो काफी डर सहम से गए हैं। जी हाँ, रेनू का यहाँ पर भूत आया है और इसको यहाँ पर पूर्वी ही निभा रही हैं। जी हाँ, क्योंकि रेनू की दोस्त सोनम से पूर्वी को मालूम चला था कि सत्यम कितना बड़ा डरपोक है। उसे यहाँ पर जो है वो आंखें बंद करने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे सपने देखना जानता है और उसे जरा भी भूत और इन सब चीजों पर यहाँ पर सुनने पर ही बात को वो डर जाता है। अंधेरे से भी उसे काफी डर लगता है और इस बात का आप सभी की जो पूर्वी हैं वीरेंद्र हैं वो काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। जी हाँ, वो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ वीरेंद्र के ऊपर लगे सभी इल्जामों को ये दोनों मिलकर हटा दें और सत्यम जो कि रेनू का असली कातिल है उसे वो पकड़वा सके। लेकिन सत्यम अकेले इस खेल में तो नहीं है। आप भी जानते हैं कि पूर्वी इस खेल में जो है वो पीछे रह गई हैं, क्योंकि पूर्वी को अब पीछे से वार करने के लिए प्रकाशी जो खेल खेल रही हैं। प्रकाशी ने पहले स्कूल में धावा बोला था, वहां पे कितना कुछ नुकसान किया जूही मानस पूर्वी वीरेंद्र का, और अब यहाँ पर वो सत्यम के कंधे पर बंदूक रखवा के अपने काम को दे रही हैं अंजाम। आज के एपिसोड में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर पूर्वी का सर काट के संदूक में भर के लेकर आने को कहा है प्रकाशी ने सत्यम को। तभी वो सत्यम को यहाँ पे 50 लाख रुपए देंगी। सत्यम का कनाडा में जो है स्टडी वाला पेपर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, उन्हें एडमिशन मिल गया है। लेकिन घर में हो रही हॉरर चीजों से वो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो प्रकाशी के पास पैसे लेने गए थे, लेकिन प्रकाशी ने उन्हें पैसे देने की बजाय उनके सामने ये बड़ी शर्त रख दी है कि पूर्वी को अगर तुम जान से मार दोगे तो तुम्हें मैं पैसे दे दूंगी। सत्यम इस बात से यहाँ पर खुश तो है, लेकिन दूसरी तरफ घर में जाने के बाद जो उनके साथ ये हॉरर वाली चीजें हो रही हैं उससे वो हो गए हैं काफी परेशान। लेकिन इन सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज ये है कि इतना कुछ होने के बाद हवेली में नहीं लौट पाई यहाँ पे प्रकाशी। अब इस हॉस्पिटल के बाद वो सीधा जेल जाएंगी, तो वो इतना खुश क्यों नजर आ रही हैं? वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे इतनी खुशी उनके चेहरे पर क्यों झलक रही है? और इसी से जुड़ी एक सच्चाई हमारे सामने आई है। खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है यहाँ पर पूर्वी के 2 अनमोल रतन यानी जूही और मानस को अपनी कैद में रख लिया है प्रकाशी ने। जूही और मानस जो है एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, जहां पूर्वी वीरेंद्र जो कि हवेली छोड़ चुके होने लग रहा है कि अंजलि और योगी उनके बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अंजलि और योगी आज के एपिसोड में अंजलि जो है अपने बाबा के गांव जाने वाली हैं, क्योंकि उनके बाबा के नाम पर एक स्कूल खुलने वाला है।
सम्मान समारोह में जाने वाली हैं और इस बात से अनजान है पूर्वी और वीरेंद्र की घर में हवेली में कोई नहीं, सिर्फ सत्यम है और जूही मानस भी यहाँ पर नहीं है। आखिरकार जूही मानस कहाँ पर है, इस बात का अब पूर्वी लगाएगी पता अपने अनोखे अंदाज से। और इस अनोखे अंदाज में आप सभी देखने वाले हैं कैसे यहाँ पर आप सभी की पूर्वी और वीरेंद्र एक और नई मुसीबत में फंसते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, पूर्वी और वीरेंद्र अपने बच्चों को बचाने में कैसे अब खत्म होने वाला है उनका ट्रैक, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों पूर्वी और वीरेंद्र की लव स्टोरी के दी एंड की खबरें चल रही हैं, क्योंकि शो ऑफ एयर होने वाला है 11 फरवरी को। इस शो की आखिरी एपिसोड आने वाला है, ऐसी खबरें हैं। और इसी खबर से जुड़ी ये खबर भी है कि शो का आखिरी एपिसोड जो होगा, यहाँ पर जूही मानस को बचाते पूर्वी वीरेंद्र जो कि जिंदा रहते हुए एक साथ यहाँ पर मुश्किल से ही रह पाए होंगे, लेकिन दोनों की जानें एक साथ एक ही दिन जाने वाली है। यानी कि जाते जाते पूर्वी वीरेंद्र यानी पूर्वीर के फैंस को इनके बीच में यहाँ पर इनका दी एंड देखने को मिलेगा एक सैड तरीके से, लेकिन इन दोनों के साथ ये ट्रैक खत्म होगा। लेकिन इसी के साथ जूही मानस जो है इस खेल में, इस ट्रैक में बचे रहेंगे। तो अब सवाल ये भी बनता है कि क्या जूही मानस के साथ सच में शो मेकर इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्या शो का सीजन 2 आएगा? आप क्या चाहते हैं शो से? जूही मानस की स्टोरी को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, बड़ी जूही और बड़े यहाँ पर मानस की स्टोरी को देखना चाहते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा कि इस महा एपिसोड में, महासप्ताह में कैसे सब कुछ पलटेगा और एक नई जिंदगी की, एक नई कहानी की शुरुआत होगी, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। तो देखा यहाँ पर अब शो का आखिरी हफ्ता कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इनके रीयूनियन के लिए। जूही मानस को बचाते कैसे पूर्वी वीरेंद्र की कहानी का होगा दी एंड, और इस कहानी के दी एंड के बाद क्या शुरू होगी जूही मानस की नई कहानी, वो सब देखना होगा यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के ऐसे कमेंट आए हैं जहाँ पे फैंस ने कहा है कि ये शो बंद नहीं होना चाहिए। फिलहाल का ट्रैक भले ही बोरिंग है, इसे बंद करना चाहिए, लेकिन आगे जूही मानस की स्टोरी के साथ इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर पूर्वी वीरेंद्र के दी एंड के साथ जूही मानस की स्टोरी शुरू होगी? क्या है आपका विचार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।